ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। होने तक अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बंधन है, आइए अपने दिलों को खोल कर परमेश्वर की महिमा करें। आप उस बंधन से स्वतंत्र हो जाएंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। मेरी एक गवाही है कि परमेश्वर कितने अद्भुत तरीके से हम सबके जीवन में काम करते हैं। जब भी हम कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर हमें सच में तुरंत देते हैं। मेरी गवाही ये है कि मेरी बेटी का सर दर्द हो रहा था, लगभग 3-4 दिन हो गया और बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। इतना सर दर्द हुआ कि वो रोने लगी। फिर मैंने शाम को सिस्टर रूमा से प्रेयर के लिए बोला और उन्होंने ऑडियो भेजा और मैंने वो ऑडियो उनको 3-4 बार अपनी बेटी को सुनाया। जब उसने सुना उस ऑडियो को तो उसको थोड़ा हल्का हुआ उसका सर दर्द। फिर मैंने उसको और भी कई बार सुनाया और उसके बाद उसका सर दर्द काफ़ी आराम मिला। फिर उसके बाद मैंने दवा भी दिलाई और उस दवा के बाद और परमेश्वर के अनुग्रह से, सिस्टर की दुआ के बाद बहुत आराम मेरी बेटी को मिला और अभी वो बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर रूमा का भी, जो हमेशा अवेलेबल रहती हैं हमारे लिए प्रेयर के लिए। मैं इस बात के लिए सिस्टर रूमा का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी क्योंकि मैं जब भी उनसे प्रेयर रिक्वेस्ट मांगती हूँ वो तुरंत ही भेजती हैं। परमेश्वर का इस बात के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद हो और उन्हें परमेश्वर बहुत ब्लेस करे क्योंकि वो कभी भी किसी भी टाइम हमारे लिए रेडी रहती हैं। तो परमेश्वर उनके जीवन में अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स को दे और भी उन्हें बढ़ाए और परमेश्वर हम सबको इसी तरह बढ़ाते रहें। मेरी इस गवाही से आप सबको आशीष मिले और परमेश्वर आप सबके जीवन में इसी तरह काम करें जैसे उन्होंने मेरी बेटी के जीवन में काम किया और वो डिलीवर हुई सर दर्द से। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब आराधना में चलते हैं और एक मनो की प्रार्थना में जुड़ते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपको सारी बातों में, आज की आराधना को, आज की सारी प्रार्थनाओं को, आज के वचन को हम आपके लहू में छुपाते हैं। आज जो भी वचन शेयर किया जाए वो बहुत ही आशीषित होने पाए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दिल से पुकारूं, दिल में तू आ जा, जा से पुकारूं, जा में तू आ जा। दिल से पुकारूं, दिल में तू आ जा, जा से पुकारूं, जा में तू आ जा। आ जा पाकरू, छा जा पाकरू, आजा पाकरू, छा जा पाकरू, 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 पाकरू। बन के जीऊँ मैं मंदिर तेरा, मुझ में रहे अब तेरा बसेरा। बन के जीऊँ मैं मंदिर तेरा, मुझ में रहे अब तेरा बसेरा। मुझ में रहे अब तेरा बसेरा। आजा पाकरू, छा जा पाकरू, आजा पाकरू, छा जा पाकरू, 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 पाकरू। तेरी अकल से चलती रहूं मैं, रूखे फलों से भरती रहूं मैं। तेरी अकल से चलती रहूं मैं, रूखे फलों से
आजा पाखरू, छाजा पाखरू, आजा पाखरू, छाजा पाखरू, 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 पाखरू। दिल से पुकारूं, दिल में तू आजा, जा से पुकारूं, जा में तू आजा, दिल से पुकारूं, दिल में तू आजा, जा से पुकारूं, जा में तू आजा, आजा पाखरू, छाजा पाखरू, आजा पाखरू, छाजा पाखरू, आजा पाखरू, छाजा पाखरू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से समय के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में देखेंगे और हम सब निकालेंगे भजन संहिता का 46 जो अध्याय है उस पे आज हम सब मिलकर ध्यान देंगे। और यहाँ पहली आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि अभी हमने देखा भजन संहिता 46 का 1 से 3 जो यहाँ पे इतने स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई एक ऐसा हो जिसको अगर हम रात पे रात भी फोन करें या मदद के लिए पुकारें तो वो हमारी मदद के लिए आ जाए। दोस्त हम सभी के पास कई होते हैं, रिश्तेदार बहुत होते हैं, लेकिन बहुत चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो हमारे संकट में किसी भी हाल में भी हमारे लिए खड़े हों। और उसके बावजूद भी कई बार वो खड़े तो होते हैं लेकिन मतलब से, कई बार वे हमारा मदद तो करते हैं लेकिन अपने स्वार्थ से, लेकिन जो निस्वार्थ होकर हमारी मदद करे उसके लिए हम सब बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको ये बता रहा है कि वो आधी रात की जो मदद है वो तक परमेश्वर हमारे लिए करने को तैयार है। यहाँ जब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, चाहे हमारे साथ कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, अगर हम गिरते हैं तो हम परमेश्वर में गिरते हैं, और जब हम परमेश्वर में गिरते हैं तो वही हमको उठाता है और वही हमारा बल है, वही हमारी सामर्थ है। अगर आज के दिन आप बेहाल महसूस कर रहे हो, हारे हुए महसूस कर रहे हो, तो इस वचन को तुरंत याद करिए कि परमेश्वर आपका शरण स्थान है, वो आपका फाउंडेशन है, वो आपका फोर्ट्रेस है, वो आपका शील्ड है और वो आपकी स्ट्रेंथ भी है। और चाहे कुछ हो जाए परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जो समस्याएं जो एकदम हमें लगती हैं कि इनका तो कोई हल नहीं है, इनका समाधान नहीं, उन समाधानों के साथ वो परमेश्वर आता है जब हम उसको अपना शरण स्थान और बल बना लेते हैं, जब हम उसके पीछे छिपते हैं, ना कि हम उससे दूर छिपते हैं। बहुत ज्यादा फर्क होता है उसके साथ छिपने में और उससे दूर छिपने में। जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तो हम उसके पंखों की आड़ में छिप जाते हैं और फिर शैतान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर हो रहे होते हैं तो हम परमेश्वर से छिप रहे होते हैं, ना कि अपनी मुसीबतों से, ना कि अपनी परेशानियों से। और जब हम संकट में होते हैं तो अति सहज से मिलने वाला वो सहायक यहोवा हमारे लिए आता है और हमारे लिए खड़ा रहता है। क्योंकि जब वो हमारे लिए खड़ा रहता है तो मुझे और आपको किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात से
घबराने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से वचन बताता है कि चाहे पृथ्वी उलट जाए, यानी कि असंभव से असंभव मुसीबत भी हमारे आन पड़ जाए, तो भी हमें कुछ नहीं होगा। अगर हर तरफ महामारी है तो वो महामारी हमें नहीं छुएगी। हर तरफ लॉस हो रहा है तो वो लॉस हमें नहीं टच करेगा। हर तरफ टोटके हो रहे हैं तो वो टोटकों का असर हम पर नहीं होगा। और ये परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे पहाड़ ही समुद्र के बीच में डाल दिया जाए और समुद्र गरजने लगे, फेन उठाए और एक के बाद एक मुसीबतें आती जाएं और नॉन स्टॉप हम बार बार किसी ना किसी समस्या में पड़ते जाएं, तब भी परमेश्वर का बल हमारे साथ है और परमेश्वर की मदद हमारे लिए हर समय अवेलेबल रहती है। क्योंकि जब परमेश्वर अपने बच्चों के लिए खड़ा होता है तो वो जंग परमेश्वर की हो जाती है। वो जंग मेरी या आपकी नहीं होती है, वो जंग पूरी की पूरी परमेश्वर की होती है। और जब हम चौथी आयत में देखते हैं कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। यहाँ जिस नदी का वर्णन है वो परमेश्वर का वो बहता हुआ प्रेम है और उस प्रेम के चलते वो तमाम आशीषें हैं जो परमेश्वर हम सभी को देते हैं। वो खुशियां हैं, वो चंगाई है, वो तमाम वो बातें हैं जिनका इंतजार हम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आशीषें कभी नाप तोल के नहीं आती, वो एक नदी की तरह बहती रहती हैं और वो बहते बहते हमारे पास आती है। क्योंकि परमेश्वर उस नगर के बीच में है जहाँ पे परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जा रहा है। जिस भी जगह पे परमेश्वर के नाम को पहचाना जा रहा है, उसे एक्नॉलेज किया जा रहा है, वहां पे परमेश्वर आज के दिन मौजूद है और वे कभी भी टल नहीं पाएगा। जिसने भी परमेश्वर पे भरोसा किया है वे कभी टला नहीं है, वे कभी हारा नहीं है, वे कभी मुंह के बल नहीं गिरा है। क्योंकि धर्मी जन 7 बार गिरकर भी उठ जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो धर्मी अपने भले कामों की वजह से नहीं बल्कि यीशु मसीह की वजह से है, बल्कि उस यीशु मसीह के प्रेम की वजह से है। और जब जो कोई भी विश्वासी धर्मी जन जो बन जाता है और फिर वो गिरता है, तब भी वह 7 के 7 बार भी खड़ा उठता है, क्योंकि परमेश्वर की सहायता उसके साथ साथ है। और जब हम इसको देखते हैं इसकी 10वीं आयत में जिस प्रकार से लिखा है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आपकी समस्याएं आपको डराती हैं और वो डर हमसे काफी कुछ उगलवाने लगता है। हम नेगेटिव अटरेंस करने लगते हैं और जब हमारे मुख से वो नेगेटिव बातें निकल रही होती हैं तो हम उन नेगेटिव चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, उसे प्रॉफिटिकली अपने लाइफ में बोलने लगते हैं और फिर वो सिचुएशंस हमारी और ज़्यादा खराब होने लगती है। इसी कारण यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हमें अपनी मुसीबतों के बारे में बार बार बात करके उसको बढ़ाना नहीं है। हमें ये बार बार सवाल नहीं उठाना है कि हमारा भला कब होगा या हमारे लिए वो द्वार कब खुलेंगे, बल्कि हमें शांत होकर इस बात को समझ लेना है कि परमेश्वर जो हमारा अति सहज से मिलने वाला सहायक है वो हमारे साथ है, वो हमारी मदद कर रहा है और वो हमें कभी भी टलने नहीं देगा। क्योंकि जो परमेश्वर जिस पे हमने आज भरोसा किया है वो कल था, आज है और हमेशा रहेगा। क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिस परमेश्वर ने इजराइलियों को उस सेना से बचाया जो उसके पीछे आ रही थी और सामने लाल समुद्र था, जिस परमेश्वर ने याकूब के लिए आश्चर्य कर्म किए, इब्राहिम के लिए आश्चर्य कर्म किए, दाऊद के लिए आश्चर्य कर्म किए, तो वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी वो अद्भुत रूप से काम करेगा। वो इसलिए क्योंकि हमने उस पर भरोसा रखा है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत से समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमें ये दिन दिखाया परमेश्वर,
और आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमारी अगुवाई और मदद करते हैं पिता। और जिस प्रकार से अभी हमने आपके वचन में से सीखा परमेश्वर कि आप ही हमारे शरण स्थान और बल हैं और अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं, और हमें चुप हो जाना है और जान लेना है कि आप ही हमारे परमेश्वर हैं, क्योंकि आप जातियों में महान हैं और पृथ्वी भर में महान हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका इस समय के लिए, और प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के साथ रहें परमेश्वर, उनके परिवारजनों के साथ, उनके घरों पे आपके लहू को लगाते पिता। हर वो दुष्ट की शक्ति परमेश्वर जो हमारे जीवनों को नुकसान पहुंचाती है परमेश्वर, वो दुष्ट की शक्तियां यीशु के नाम से कुचल जाने पाए परमेश्वर, खत्म हो जाने पाए। और इस वक्त परमेश्वर यदि हम में से कोई भी बीमार है या किसी तकलीफ में है, तो वो बीमारियां आपके नाम से पिता वो दूर हो जाने पाए, वो तकलीफें आपके नाम से दूर हो जाने पाए। हम आगे के समय को और आने वाले पूरे हफ्ते को आपके हाथों में सौंपते और प्रार्थना करते हैं कि हम सभी पे आपका अनुग्रह बना रहने पाए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead.